नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मिनट क्लासेज में। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, गुणनखंड के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम गुणनखंड के बारे में आगे का अध्ययन जारी रखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर, गुणनखंड को। तो देखिए दोस्तों, आज हम गुणनखंड के बारे में ये पढ़ेंगे कि गुणनखंड के टुकड़े कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हमने कल के वीडियो में देखा था कि गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं। एक तो गुणनखंड अंकों के होते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, सरल समीकरणों के द्वारा गुणनखंड कर लेते हैं। इस प्रकार से अपन गुणनखंड करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो गुणनखंड है उनकी और भी कई विधियां हैं, उनके उनके माध्यम से हम गुणनखंड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कोई दो क्वेश्चन लिखे हैं कि जैसे अपने कोई एग्जाम होती है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है और इसके ये चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं। अपन को ये देखना होता है कि इन चारों ऑप्शनों में से इस व्यंजक का कौन सा गुणनखंड सही होगा। तो दोस्तों देखिए, इन ऐसे अपन इनको कॉमन लेके या इनमें से कुछ जोड़ घटाव करके या वैसे भी गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप जल्दी से जल्दी गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि ये जो व्यंजक है उसमें जो x की वैल्यू कितनी रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। मैं x की वैल्यू कितनी रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। तो आप है ना, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, 4 रखो, आप कितने भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन अपने को जो वैल्यू रखनी है वो वैल्यू सेम ही रखनी है। जैसे यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी x के बराबर में 2 ही रखेंगे। तो मोस्टली अपन एक से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि एक का जोड़ बाकी गुणा भाग करना बड़ा ही आसान होता है। तो देखिए दोस्तों, अब ये x बराबर 1 है तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो व्यंजक है उसमें x बराबर 1 रख लेता हूँ। तो मैं देखता हूँ, रखता हूँ तो कितना आएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 की घात 4 प्लस 4। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 5 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 4। यानी कि एक का अगर दो इस बार स्क्वायर करेंगे तो अपन को एक ही प्राप्त होगा, और एक को अपन एक को 4 बार गुना करेंगे तो भी अपने को एक ही प्राप्त होगा। इस वजह से अपन ने एक रखते हैं, और अगर 2 रखेंगे तो वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो देखो, 5 और 10 15, 15 और 2 17, 17 और 4 कितने होते हैं, 21। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया है कि x बराबर हमने पुट वैल्यू कर दी कितनी, 1। तो वहां से अपन को निकल के आ गया कितना, 21। बस अब हो चुका है। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, कि ये जो x बराबर हमने 1 रखा था, वो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं चार, उनमें x बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। और जब हम 1 रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से के बराबर 21 आएगा। जिसके भी बराबर में 21 आ जाएगा वही अपना ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक रखा तो एक और दो कितने हो गए, 3। 3 और एक 2 2। तो यहाँ पर तो 3 आए, यहाँ पर 2 आए, तो 3 दूनी ये कितने हो गए, 6। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। देखिए फिर आगे देखते हैं, एक और दो कितने हो गए, 3। और 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो 30 सत्ता कितने होते हैं, 21। अपन को और ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये अपना ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। और आपकी जानकारी के लिए आप इनको आगे भी सोल्व कर सकते हो। जैसे 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, तो ये कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ गया, 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। तो देखिए, यहाँ पर करते हैं सोल्व, यहाँ पर 18 हो गए। तो देखो, एक और दो कितने हो गए, 3, और 5 में से 2 गए तो कितने हो गए, 3। तो 3 3 9। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो अपना कौन सा बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, जैसे अपने पास ऑप्शन होते हैं तो हम x बराबर 1 वैल्यू पुट करते हैं, और फिर x बराबर 1 वैल्यू पुट करने के बाद में हम उनका मान निकाल लेते हैं, और ऑप्शन में भी वही देख लेते हैं। अगर जो हमने व्यंजक में और जो ये ऑप्शन होते हैं उनमें से
ये दोनों की वैल्यू का सेम है, इसका मतलब ये है कि वो उसके क्या है, गुणनखंड है। जैसे देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी क्या करूंगा मैं, x इक्वल टू कितना रखूंगा, 1 रखूंगा। तो देखो कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 1 3 1 4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो अब मैं देखूंगा कि इन ऑप्शन में x बराबर 1 रख के देख लूंगा कि कौन से में क्या आ रहा है। तो देखिए रखते हैं, एक रेख दो, और कितना आ गया यहाँ पर, एक रेख दो, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो दो चौके कितना हो गया, 8 हो गया ये तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया जी। अब देखिए अपन वापस रखते हैं, 1 - 1 कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2। 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो ये तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर करेंगे, 1 और 1 0 हो गया, और 1 - 1 ये भी 0 हो गया, तो ये तो टोटल वैल्यू ही 0 होगी, तो ये तो ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बचा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन बचा है। तो यहाँ पर देख लो, 1 कितना हो गया, 2, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और फिर 1 कर देंगे तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4। तो ये देखिए, ये जो अपना डी ऑप्शन है, इसमें हमने जो व्यंजक है और इसकी जो वैल्यू है गुणनखंडों की, वो 4, और इसकी भी कितनी अपन को प्राप्त हो गई, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो आंसर है वो कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी गुणनखंड के गुण, मतलब जो भी व्यंजक दिए होते हैं उनके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए चलो आगे चलते हैं अपन अभी। तो चलो गुणनखंड में आगे देखते हैं अपन। जैसे अपन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं अपने को। तो देखिए, अब इसके लिए एक तो सूत्र होता है जो अपने 10वीं क्लास वगैरह 10वीं क्लास में चलता है, 9वीं 11वीं 12वीं में इनमें चलता है। उस सूत्र से तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन अब अपन को सूत्र याद नहीं रखना, अपन को यहाँ पर गुणनखंड है जो अपने माइंड से करने हैं कि किस तरीके से ये अपन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको व्यंजक में कुछ ये दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ एक देख पा रहा हूँ कि देखो, मैं 6 है और ये 4 है, ठीक है जी सर, ये 6 और 4 है, तो 6 और 4 को जब मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 10 आता है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 24 आता है। तो मेरे को यहाँ पर 10 भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 24 भी दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने को क्या करने हैं, ये जो मध्य वाला होता है 10x है या जो भी मध्य का होता है, उसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं। ये जो मध्य का है इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने होते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़ो या घटाओ, तो आना चाहिए कौन सा, ये मध्य वाला। और जब उन दोनों अंकों को या संख्याओं को गुणा करेंगे तब अपने पास आना चाहिए इसका गुणनफल और इसका, दोनों का गुणनफल, मतलब 24x² आना चाहिए गुणा करने पर। और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए हमारे पास, 10x आना चाहिए। यानी कि यहाँ से एक छोटी सी बात आपको समझनी है कि ये जो कोई व्यंजक दे रखा होता है, इस व्यंजक का हमें इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, ये मध्य वाला आना चाहिए। और जब हम इन गुणा करेंगे तो ये जो पहले वाला और जो अंतिम वाला है, इन दोनों का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ कि x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। देखिए दोस्तों, अब मैं बोलता हूँ कि 6x है ये एक, और ये एक है 4x, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों, 10x आ गया। अब देखिए, मैं ये 6x है और ये कितना है, 4x है। तो देखिए, ये 6 को 4 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 24, x को x से मल्टीप्लाई कितना आ गया, x²। तो देखिए, इनको जोड़ने पर तो कितना आ गया, 10x आ गया, और इनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ गया, 24x² आ गया। तो अपने ये टुकड़े बने हैं जो सही बने हैं ना। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, आगे तो सिंपल सी बात है, इन दो का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है जी, क्या बना लेंगे, इन दो का जोड़ा बना लेंगे। तो देखो, यहाँ से x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6। फिर यहाँ पर साइन प्लस का है, प्लस का साइन, यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है तो हमने क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। तो ये x है तो ये x हो गया, और ये 4 छिके 24 हो गया। अब इन दोनों में से भी अपन को कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 6,
ये इसमें से x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा x, और यहाँ पे कितना बचा प्लस, और x प्लस 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा 4। तो ये अपने पास क्या हो गए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इसका गुणनखंड अपने को प्राप्त हो गए। तो देखिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें या तो जोड़ो या घटाओ, जोड़ने या घटाने पर तो ये जो मध्य का आता है वो आना चाहिए, और जब उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तब पहले का और इस तीसरे का गुणनफल क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से संबंधित। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। मैंने ये कोई क्वेश्चन ले लिया। तो देखिए अब अपन क्या करेंगे कि ये जो व्यंजक है इसके गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो मैं लिखता हूँ के गुणनखंड प्राप्त करो। ठीक है जी सर, ये जो व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के गुणनखंड प्राप्त करने हैं। तो देखिए अब मैंने बताया था अभी कि हमें जोड़ने या घटाने पर तो आना चाहिए कितना, ये आना चाहिए, और गुणनफल करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो यहाँ से अपन एक देख सकते हैं कि ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 16x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 8x आना चाहिए। तो आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा कि यार मैं 6 को और 2 को जोड़ लूं तो 8 तो बन जाएगा, लेकिन 6 को 2 को गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 12 बनेगा। तो ये तो नहीं यहाँ पे बन पा रहा है। तो फिर मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं शायद 4 को और 4 को जोड़ूंगा तब मेरे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जब मैं इनको गुणा करूंगा तो मेरे पास 16 प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो अपना जोड़ा बन गया। अपना जोड़ा बनते ही अपना काम खत्म, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए गुणनखंड। देखो मैं करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। देखो 4x को और 4x को मैंने जोड़ा, कितना आ गया 8x। मैंने यही बताया था कि अपन को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए बीच वाला, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए पहले का और तीसरे वाला। 16x स्क्वायर, तो 4 को 4 से गुणा किया कितना 16, x को x से गुणा किया कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो बन गया ना जोड़ा। तो आगे देखते हैं अपन, इनमें से भी दो दो का जोड़ा बना लेंगे। ये लो जी, ये लो, दो दो का जोड़ा, x का कॉमन लिया कितना आ गया x प्लस 4, फिर यहाँ पर प्लस 4, यहाँ पर कॉमन लिया x प्लस 4, ये जोड़ा बन गया। यहाँ पर x प्लस 4 ये कॉमन था ही, दोनों में एक एक है तो कॉमन ले लेंगे, और ये क्या हो गया x प्लस 4। ये लो जी, ये हमारे पास क्या आ गए, इसके क्या आ गए गुणनखंड अपने को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी से संबंधित, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपनी एग्जाम में क्वेश्चन है ना इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसी तरीके के। तो देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 49a² माइनस 42ab प्लस, यहाँ पर ले लेंगे प्लस 9b²। ये मैंने क्या ले लिया, ये कोई क्वेश्चन ले लिया। तो देखिए दोस्तों हमने कल पढ़ा था कि सर्वसमीका की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि गुणनखंड क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करो। तो ये सर्वसमीका के टाइप का हो गया ये। तो देखिए इसी को कर लेते हैं अपन। तो ये देखो 49a² दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि मैं 7a का जो होल स्क्वायर है, यहाँ पर 49a² है, इसको इसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3b का होल स्क्वायर। हो गया जी। अब देखो मेरे को पता है कि सर्वसमीका हमने कल भी पढ़ा था कि इन दोनों का तो क्या होता है गुणनफल। तो देखो 7a कर दिया गुणा 3b कर दिया तो कितना हो गया 7a 21ab। और हमने सर्वसमीका में पढ़ा था कि यहाँ पर कितना लगा होता है 2 लगा होता है। जैसे मैंने सर्वसमीका में इधर लिख देता हूँ, सर्वसमीका मैंने कल बताई थी आप लोगों को कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आएगा, a² माइनस 2ab प्लस b², इस तरीके से आएगा। तो ये इसी टाइप का बन गया। जैसे 7a² माइनस 2ab प्लस
ये स्क्वायर। तो देखो आगे कर सकते हैं अपन, ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो देखो 7a माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, जो साइन होगा वो, और ये 3b का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। एक बीजीय व्यंजकों का भाग भी होता है, वो सीख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, बीजीय व्यंजकों का भाग, बीजीय व्यंजकों का भाग। तो देखिए अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसमें कि 6a² भाग 2a, 6a² भाग 2a। तो देखो ये है 6a², ये है 2a, इसमें भाग देना है। तो अपन ऐसे तो लिखते हैं ना कि 6a² 2a, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे अपन लिखते ही हैं, भाग देते हैं तब। तो देखो ये 6 है, इसको मल्टीप्लाई किया a² का मतलब है कि a अपने आप में कितनी बार गुना है, 2 बार गुना है, तो लिख दिया। अब ये 2a है तो ये 2a। तो देखिए a से a कैंसिल, 2 से ये 3, तो कितना आ गया 3a। ये क्या आ गया 6a² भाग 2a आ गया, कि इसमें 6a² भाग 6a² में भाग देना है 2a का। तो अपन इस तरीके से दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, जैसे हमने क्वेश्चन ले लेते हैं 4a³ प्लस 5a² माइनस 6a⁵ में भाग देना है अपन को 2a² का, अपन को क्या देना है, भाग देना है। तो देखिए दोस्तों उसी हिसाब से करेंगे अपन। जैसे पहले लिखा क्या, 4a³ प्लस 5a² माइनस 6a⁵ कितनी आ गई 5, तो ये 2a²। देखिए दोस्तों अब आपको ये जो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि ये जो a² है अलग अलग करके काट लेते हैं, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और अपन जब घातांक का टॉपिक पढ़ेंगे, घात वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो ऊपर नीचे कटते कैसे हैं और ये घातें बदलती कैसे हैं। जैसे a⁵ है, यहाँ a⁵ है, तो काटेंगे तो 3 ही कैसे आएगा, वो आप सबको घातांक के टॉपिक में बताया जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दें, उसके बाद वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे 4a³ है, इसका मैंने बता दिया 2a² प्लस 5a² अपॉन 2a² माइनस 6a⁵ अपॉन 2a²। तो देखो यहाँ पर a⁵ है, यहाँ पर a⁵ है, तो इसका मतलब ये है कि जो a है वो अपने आप में कितनी बार गुना है, 3 बार है, ये 2 बार गुना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो अंकों का काट लेते हैं, 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ पर 2 ये कट गया, a⁵ का मतलब है कि ये जो a है वो आपस में कितनी बार मल्टीपल है, 3 बार। और 2 का मतलब है कि ये a कितनी बार गुना है, 2 बार। तो 1 से a कट गया, 1 से a कट गया, तो कितना बचेगा 1। इस हिसाब से अपन कर सकते हैं। तो ऊपर कितना बच गया 2a प्लस, यहाँ पर 5/2 आएगा, a² से a² कट जाएगा, यहाँ पर माइनस, इसको काटेंगे तो 2 3 6, a⁵ का मतलब भी वही है कि a अपने आप में कितनी बार गुना है, 5 बार। 2 का मतलब है कि a अपने आप में कितनी बार गुना है, 2 बार। तो यहाँ पर 5 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 तो है ही, और ये a⁵ कितना आ जाएगा 3 है। आपको ये जो a⁵ है, a⁵ है, ये कैसे कटे, आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक को घात कितनी बार कर लिया हमने, 5 बार कर लिया, और नीचे कितना है 2 बार है, तो हमने 2 बार कर लिया, एक 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 एक, ये कट गया, तो ये a⁵ कितनी बच गई, 3 बच गई। या आपको अगर इस तरीके से नहीं करना है, तो आपको जो आगे वाला टॉपिक या आपने आने वाले टॉपिकों में से घातांक टॉपिक रहेगा, उसमें आपको ये अच्छे से बताया जाएगा कि ये जो बटामे होते हैं बीजीय अंशों में, वो किस तरीके से ऊपर ऊपर जाते हैं, किस तरीके से कटते हैं, ये आपको बता दिया जाएगा। तो इसका ये जो भाग दिया, ये आंसर आ गया इसका ये। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम बीजीय व्यंजकों का भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। और तो दोस्तों ये जो हम गुणनखंड का टॉपिक पढ़ रहे थे वो लगभग लगभग पूरा हो चुका है।
अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं आपको वीडियो इसमें ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्समेंट क्लासेस के नाम से, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।